स्वागत है आप सभी का टेक्निकल पिक्चर चैनल में। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Redmi Note 11 Pro सीरीज़ के बारे में, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। एंड ये फ़ोन लेने लायक है कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है कि नहीं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। Redmi Note 11 Pro सीरीज़ में दो स्मार्टफोन आता है, Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Plus। तो मैं Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में बताऊंगा एंड जो जो डिफरेंस इस दो मोबाइल में आपको मिलते हैं वो भी मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 11 Pro Plus के प्रोसेसर के बारे में। एंड Redmi Note 11 Pro Plus में जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो है Qualcomm Snapdragon 695। एंड Redmi Note 11 Pro में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है Helio G96। यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन में। एंड दोनों में जो प्रोसेसर आपको मिलता है उससे आप 40 FPS में गेमिंग कर सकते हो। एंड स्मूथ एंड अल्ट्रा जो सेटिंग्स है वो BGMI में आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो Helio G96 है यानी कि Redmi Note 11 Pro में आपको जो प्रोसेसर का एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि जो उसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आधारित है। लेकिन Qualcomm Snapdragon 695 बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया गया है। तो आपको जो हीटिंग थोड़ा सा Redmi Note 11 Pro में महसूस हो सकता है, लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus में एकदम अच्छे से गेमिंग आप कर पाओगे हीटिंग इश्यूज़ के बिना। प्रोसेसर के बाद आता है डिस्प्ले। एंड Redmi Note 11 Pro या Pro Plus में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, 6.67 इंच फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज एंड जो टच सैंपलिंग रेट है वो है 360 हर्ट्ज। जो आपको सेंटर पंच होल भी मिल जाता है। एंड जो पंच होल का साइज़ है या साइड में जो बेजल है या नीचे का जो चिन्ह है उसका साइज़ भी बहुत छोटा है, इसलिए पूरा स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके साथ जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो आपको मिलता है 700 निट्स का एंड पीक ब्राइटनेस जो आपको मिलता है 1200 निट्स का। तो यहाँ पर आपको जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड एमोलेड सुपर एमोलेड स्क्रीन है, इसीलिए मल्टीमीडिया कंजप्शन भी बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। डिस्प्ले के बाद आता है कैमरा। एंड Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में सिर्फ कैमरा का एक ही डिफरेंस है कि Redmi Note 11 Pro में आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 80 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है। एंड Redmi Note 11 Pro Plus में एक 2 मेगापिक्सल आपको कम मिलता है, तो ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड दोनों में ही सेल्फी जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है Redmi Note 11 Pro या Pro Plus में, उसके साथ आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो फोटो वीडियो थोड़ा सा स्टेबल आएगा। एंड उसके साथ आप शार्प फोटोज भी खींच पाओगे। उसके साथ जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है उसके साथ वो आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज लेने में हेल्प करेगा। एंड 2 मेगापिक्सल का जो दो कैमरा है या एक कैमरा है उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल, उसके साथ आप बहुत अच्छे से सेल्फी भी ले पाओगे। एंड फुल HD 30 FPS आप रेयर में या फ्रंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। वहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको 30 FPS में ही खुश रहना होगा। कैमरा के बाद आता है बैटरी। एंड Redmi Note 11 Pro या Pro Plus में आपको जो बैटरी मिलता है वो है 5000 mAh का। एंड जो प्रोसेसर आपको Redmi Note 11 Pro Plus में मिलता है वो बहुत ही एफिशिएंट है, इसलिए बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलेगा 11 Pro Plus के साथ। एंड थोड़ा सा शायद कम बैकअप मिलेगा, लेकिन आपका एक दिन आराम से चल जाएगा Redmi Note 11 Pro में भी। तो आपको जो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आपको बैटरी चार्ज करने के लिए 67 वाट का जो एडाप्टर है वो आपको बॉक्स में मिलेगा। तो जो 67 वाट का जो चार्जर है वो आपके बैटरी को 0 to 100% अराउंड 45 मिनट में फुल कर देगा। बैटरी के बाद आता है रैम एंड स्टोरेज। एंड Redmi Note 11 Pro या Pro Plus में आपको जो स्टोरेज मिलता है वो है UFS 2.2 एंड जो रैम मिलता है वो है LPDDR4X। तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे फ़ोन LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो दोनों में ही बहुत ही फास्ट है एंड जो रैम एंड स्टोरेज है वो भी बहुत ही फास्ट है। तो डे टू डे लाइफ का काम हो या आपको कुछ हेवी टास्क करना हो वो बहुत ही अच्छी तरह से आप कर पाओगे। रैम एंड स्टोरेज के बाद आता है सॉफ्टवेयर। एंड Redmi Note 11 Pro या Pro Plus में आपको MIUI 13 मिलता है विथ Android 11। तो यहाँ पर मुझको अच्छा नहीं लगा कि ये Android 11 के साथ आता है, क्योंकि ये इस प्राइस सेगमेंट में Realme ने या जो Vivo है उसने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है
उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, लेकिन रेडमी ने रिसेंटली इस दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 ही मिलता है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो आपको 12 या 13 तक ही सीमित रहेगा, आपको 14 शायद नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन अगर 12 में आता तो 14 का अपडेट ज़रूर आपको मिलता। अगर अदर फीचर्स का बात करें तो Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Plus में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, उसके साथ 3.5mm जैक भी मिल जाता है एंड IR ब्लास्टर का जो सपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कार्ड स्लॉट है वो आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल रहा है, तो आप दो सिम कार्ड या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। बेस वेरिएंट 128GB से स्टार्ट होता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इस कार्ड स्लॉट के साथ नहीं होगा। एंड फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाता है एंड उसके साथ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको साइड माउंटेन मिलता है। एमोलेड स्क्रीन होने के बाद भी आपको जो फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड माउंटेन मिलता है, अंडर डिस्प्ले नहीं मिलता है। Redmi Note 11 Pro Plus 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 6 + 128GB, 8 + 128GB एंड 8 + 256GB। 6 + 128GB का जो प्राइस है वो है 20,999, 8 + 128GB का जो प्राइस है वो है 22,999 एंड 8 + 256GB का जो प्राइस है वो है 24,999। तो एंड Redmi Note 11 Pro का जो वेरिएंट है वो आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक है 6 + 128GB जिसका प्राइस है 17,999 एंड 8 + 128GB जिसका प्राइस है 19,999। लेकिन जो सारा मैंने प्राइस आपको बताया है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसलिए एंड ये बढ़ भी सकता है बाद में। एंड Redmi Note 11 Pro जो फ़ोन है वो उसको लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है सुपर एमोलेड स्क्रीन विथ 120Hz डिस्प्ले, क्योंकि ये फ़ोन 4G है एंड इंडिया में 5G शायद इस साल के एंड तक आ जाएगा, तो इस फ़ोन को लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड Redmi Note 11 Pro Plus है वो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इस टाइम Redmi Note 11 Pro Plus का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हायर साइड में मुझको लगा है। तो आपको अगर जो सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ 120Hz डिस्प्ले एंड अच्छा कैमरा, अच्छा बैटरी चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। तो ये था Redmi Note 11 Pro सीरीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन एंड कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए एंड कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना नहीं चाहिए वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्ते।